वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में केवीएस एनवीएस की जो भर्ती आई हुई है उसमें आप आवेदन कैसे करेंगे, पूरा फॉर्म आप कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो कंबाइंड वैकेंसी आ गई है केवीएस और एनवीएस की, टीजीटी पीजीटी और पीआरटी, साथ ही साथ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल आपको सटीक जानकारी यहाँ पर दी जाएगी और इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले आपको आना है दोस्तों सीबीएसई की वेबसाइट पर cbse.gov.in, ठीक है। आप सिंपली गूगल में सीबीएसई सर्च करिएगा और इस वाले लिंक पर क्लिक करके आप आ जाइएगा यहाँ पर। जैसे ही आप आएंगे सीबीएसई की वेबसाइट पर तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा रिक्रूटमेंट फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट केवीएस एनवीएस, ठीक है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि केवीएस और एनवीएस का विज्ञापन एक साथ जारी किया गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके सामने खुल जाएगा। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप चाहें तो हमारा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने टीजीटी पीजीटी पीआरटी के एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, फॉर्म भरने की फ़ी वगैरह सब कुछ, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो यदि आपको वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो एक बार क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सामने ही आपको दिख जाएगा अप्लाई का ऑप्शन। आपको क्या करना है, अप्लाई पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट आपके सामने इस प्रकार से आएगा। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए, उसको अच्छे से पढ़िए, आप एलिजिबल हैं या नहीं ये आप पहले इंश्योर कर लीजिए। उसके बाद आप अपना फॉर्म भरना शुरू करिए। तो फॉर्म भरने का पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके बाद जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तब आपको लॉग इन करने की ज़रूरत पड़ेगी बाकी की डिटेल्स भरने के लिए। तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से पेज आ जाएगा। यहाँ पर फिर से नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन है और सीबीएसई इस भर्ती को करा रहा है। तो जो फॉर्म भरने का तरीका है वो सीबीएसई के पुराने फॉर्म जैसा ही है। जैसे सीटेट का आपने यदि फॉर्म पहले भरा होगा तो आपको वैसे ही इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म भरने की फ़ी आपको दिख जाएगी। फॉर्म भरने की फ़ी ज़्यादा ही है। जैसे आप देखेंगे तो टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए टोटल 2000 रुपये लगेगा। असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल 2800 रुपये है। इस प्रकार से देखिए फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। जो भी है आपको भरना है तो आप यहाँ से भर सकते हैं, मैं आपको जानकारी दे ही रहा हूँ। फ़ोटो साइन जो अपलोड करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, कितने केबी का होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, ठीक है। चलिए सब कुछ पढ़ने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगला पेज इस प्रकार से आएगा। अब आपको यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी शुरू करनी है। बिल्कुल सीटेट वाला ही आपको फॉर्म दिखेगा शुरुआत में, बाद में चेंज हो जाएगा ऑप्शन। तो पहले आपको भरना है अपना नाम, फादर नेम, फिर मदर नेम। नाम के पहले मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी यूज नहीं करना है। जब आप अपना नाम लिखेंगे तो बिल्कुल 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसा 10th की मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में आपका नाम लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है और बाकी की इन्फॉर्मेशन भी आपको 10th के अकॉर्डिंग देनी है। जैसे कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है तो आप उसी के हिसाब से भरेंगे, ठीक है। जेंडर में आप मेल हैं या फीमेल हैं। आइडेंटिटी टाइप में आपके पास या तो पैन कार्ड हो या वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, ठीक है। राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक, इसमें से कोई भी एक आप सेलेक्ट करिए और जो भी आप सेलेक्ट करेंगे तो उसका आपको यहाँ पर नंबर लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर कंफर्म पर्सनल डिटेल, जो इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर भरा था सेम वही चीज़ आपको दोबारा से यहाँ पर रिपीट करनी है। इसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। प्रेजेंट टाइप में आप कहाँ रह रहे हैं, तो इसमें हाउस नंबर या फ्लैट नंबर सबसे पहले है। सब लोकेलिटी को आप छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। लोकेलिटी में आप अपने मोहल्ले या गांव का नाम, कंट्री में इंडिया, स्टेट में आपके स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड लिख देना है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है। सिंपली इसमें आपको मेल आईडी डालनी है 2 बार और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर अपना लिख देना है। एसटीडी कोड भी आप छोड़ दीजिएगा, ये ऑप्शनल होता है। आजकल कहाँ टेलीफोन किसी के घर में लगा होता है। इसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करना है, जो आपके आधार कार्ड में है, जो आपका परमानेंट एड्रेस जहाँ पर आपका गांव घर है, ठीक है। यदि प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम है तो आप यहाँ पर टिक लगा दीजिए। ऊपर जो आपने प्रेजेंट वाला इन्फॉर्मेशन भरा था वो सारा यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। और यदि दोनों अलग है तो आपको दोबारा से यहाँ पर भरना पड़ेगा। इसके बाद आपको बनाना है एक पासवर्ड। पासवर्ड बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, जैसे कि पासवर्ड में कम से कम 8 कैरेक्टर और ज़्यादा से ज़्यादा 13 कैरेक्टर होना चाहिए। तो कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 13, इस बात का ध्यान रखना है। और जो अल्फ़ाबेट आपका होगा उसमें कम से कम एक अपर केस, एक लोअर केस होना चाहिए। एक न्यूमेरिक वैल्यू यानी 0 से 9 के बीच में कम से कम एक नंबर, और यहाँ पर जो स्पेशल कैरेक्टर है इसमें से कोई भी एक आप यूज करें और सारा मिलाकर टोटल कम से कम 8 कैरेक्टर हो जाना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड बनेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। जैसे देखिए, एक कैपिटल आप ले लीजिए अपर केस में ए, फिर कुछ आप ले लीजिए
लोअर केस में अल्फ़ाबेट, ठीक है। इसके बाद आपको न्यूमेरिक वैल्यू भी लेनी है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4, कम से कम एक लेना है, लेकिन मैं लेता हूँ 3 4, क्योंकि टोटल हमको 8 कैरेक्टर भी तो पूरा करना है। तो अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 ही हुआ, एक स्पेशल कैरेक्टर ले लेते हैं @ अब ये पासवर्ड हमारा बन जाएगा। इसमें अपर केस भी है, लोअर भी है, न्यूमेरिक वैल्यू भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है। इस प्रकार से आप कोई भी पासवर्ड अपना बना सकते हैं दोस्तों। सेम पासवर्ड आपको 2 बार यहाँ पर लिखना है, फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी आप सेलेक्ट करके वो सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ लिख दीजिएगा और ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर भर के सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करते ही इस प्रकार का एक मैसेज आएगा आपके सामने। तो इसमें ये कह रहा है कि एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, आप वहां पर क्लिक करके कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं जो आपने भरा है। सब कुछ ठीक होगा तब आप सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करिएगा, ठीक है। तो हम क्लोज पर क्लिक करते हैं। जो आपने सारी इन्फॉर्मेशन भरी थी सारा यहाँ पर शो हो जाएगा। मैंने यहाँ पर ब्लर कर दिया है क्योंकि इन्फॉर्मेशन हम यूट्यूब पर शो नहीं कर सकते। एक बार अपना इन्फॉर्मेशन सब कुछ आप देख लीजिएगा। उसके बाद यदि आपका नाम सही है तो माय नेम पर आप टिक कर देंगे कि मेरा नाम यहाँ पर सही है। टिक करने का मतलब आपने वेरीफाई कर लिया। फिर फादर नेम, मदर नेम सब वेरीफाई करके सारे पर आपको यहाँ टिक मार्क लगा देना है। इसके बाद नीचे जाएंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ देखिए एडिट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कुछ गलत है, सब कुछ सही है, तब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे और फिर आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। तो मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, यस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक कोड आएगा OTP, आपको यहाँ पर एंटर करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। यदि OTP नहीं आ रहा है किसी भी कारण से तो रिसेंड OTP का भी ऑप्शन है, क्लिक करके आप दोबारा से OTP मंगवा सकते हैं। सबमिट करते ही नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया, कैंडिडेट प्रोफाइल अभी पेंडिंग है, ईमेल का वेरिफिकेशन पेंडिंग है। तो ईमेल वेरीफाई कैसे होगा, यहाँ पर देखिए वेरीफाई ईमेल आईडी का ऑप्शन है, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो मेल आईडी होगा यहाँ पर शो हो जाएगा। ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है, सबमिट एंड गेट OTP पर क्लिक करना है। एक OTP आपके मेल आईडी पर भेजा जा चुका है और उस OTP को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। OTP फिल करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। सक्सेसफुली ईमेल भी वेरीफाई हो चुका है हमारा और ये आपको अपडेट में यहाँ दिख जाएगा। कैंडिडेट प्रोफाइल पेंडिंग है, इसे हम लोग अब फिल करते हैं। तो कंप्लीट करेंगे प्रोफाइल यहाँ पर क्लिक करके। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें स्टेप बाय स्टेप अपने फॉर्म को आगे फिल करना है। पर्सनल डिटेल का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर हम अब इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। कॉन्टेक्ट डिटेल हो गया, पर्सनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड और प्रोफाइल सबमिशन का काम अभी भी बाकी है। तो पर्सनल डिटेल पर क्लिक करते हैं। जो पहले हमने इन्फॉर्मेशन भरी थी वो सारा यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके अलावा कुछ और भी जानकारी यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा भरनी है, जैसे कि नेशनैलिटी पूछेगा तो इंडियन सेलेक्ट कर देंगे। कैटेगरी अब यहाँ पूछी जाएगी, अनरिजर्व, OBC, WS जो भी है आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। कन्फर्म दोबारा से अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी, कोई यदि डिसेबिलिटी है, विकलांगता है तो यस करेंगे और बताएंगे किस प्रकार का डिसेबिलिटी है, नहीं है तो नो कर देंगे। सेम इन्फॉर्मेशन आपको दोबारा भी करना होगा कि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस, नहीं तो नो। फिर पूछेगा सर्विंग एज, क्या आप प्रेजेंट टाइम में रेगुलर KVS एम्प्लॉई हैं या रेगुलर NVS एम्प्लॉई हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से सेलेक्ट करिएगा। ऐसा कुछ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर आप क्लिक कर देंगे। क्या आपने 3 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया है तो यस, नहीं तो नो। 2 ऑप्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में, ठीक है। मैं यहाँ पर नो पर क्लिक करता हूँ। फिर एक और ऑप्शन है कि वर यू सर्विंग एज FCSA ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यदि आप JNV जवाहर नवोदय विद्यालय में काम किए हैं तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन है। मैं यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल पर सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई ऐसा निशान जो आपके चेहरे पर, हाथ पर हो, जो विजिबल हो इजिली, कहीं पर कटे का निशान हो, कोई तिल हो चिक पर, नेक पर, हाथों पर, तो आप लिख देंगे मोल ऑन राइट चिक या मोल ऑन, मोल मतलब होता है तिल, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर सिंपली नो मार्क। अगर कुछ है तो लिखेंगे, नहीं तो नो मार्क लिख देंगे। शादी हो गई है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल। फिर से कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक आप कर देंगे। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हमारी हो गई है सेव। अब हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो यहाँ पर दिखेगा डॉक्यूमेंट अपलोड वाला ऑप्शन। इसके बाद हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने, इसमें ज़्यादा कोई टेंशन है नहीं, बस फोटो साइन अपलोड करना है। फोटो का साइज 10 से 200 KB के बीच का, सिग्नेचर का साइज 10 से 50 KB के बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो फोटो में ध्यान रखिएगा कि फोटो आपका बिल्कुल साफ हो, क्लियर हो, नज़र आपकी कैमरे की तरफ हो, चेहरा साफ साफ दिख रहा हो, बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन हो।
तो मैं चूज फाइल पर क्लिक करके फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। फ़ोटो जब आप सेलेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आपको अपना फ़ोटो इस वाले बॉक्स में अच्छे से सेट करके और फिर डन कर देना है। यहाँ पर डन वाला ऑप्शन है, या फिर यदि आपको कुछ क्रॉप नहीं करना है, फ़ोटो आपका पहले से बिल्कुल परफेक्ट है, तो अपलोड ओरिजिनल पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। देखिए आ जाएगा मैसेज, फाइल इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। आप यहाँ पर क्लिक करके अपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट को देख भी सकते हैं। ऐसे ही आपको सिग्नेचर भी आप यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर दें। तो मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यदि आपको फोटो सिग्नेचर बनाने में या अपलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं इस पर अलग से पूरा एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे आपको फोटो साइन बनाकर अपलोड करना है। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, डू यू विश टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट फाइनली। फोटो साइन बिल्कुल सही है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। उसके बाद फाइनल सबमिट करने के लिए कहा जाएगा। पूरा इन्फॉर्मेशन एक बार पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ पर सारे जगह टिक मार्क लगाएंगे कि आपने सब कुछ वेरीफाई कर लिया, मदर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ, फोटो सिग्नेचर, जेंडर वगैरह, और फिर आप यहाँ पर एग्री पर क्लिक करके फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर लगभग सारा इन्फॉर्मेशन फिल हो चुका है। अभी तक आपने जानकारी भरी है, अभी आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अप्लाई अब आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, देखिए एडिट कर सकते हैं आप अभी भी, एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके। फॉर्म भरने के लिए आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है और अब आप सेलेक्ट करेंगे अपना पोस्ट। देखिए यहाँ पर, क्योंकि इस बार बहुत सारे पोस्ट पर एक साथ विज्ञापन जारी हुआ है, इस वजह से ध्यान से आपको फॉर्म भरना है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन और एनवीएस के तहत जो कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की भर्ती है उसमें यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। केवीएस एनवीएस के लिए जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है। केवीएस एनवीएस के लिए पीजीटी टीचर ये वाला ऑप्शन है। टीजीटी के लिए यहाँ पर ऑप्शन है और केवीएस में जो पीआरटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं यहाँ पर ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा कि एनवीएस में पीआरटी नहीं होता है, एनवीएस में पढ़ाई क्लास 6 से स्टार्ट होती है, तो प्राइमरी सिर्फ केवीएस में है, उसके लिए ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अच्छे से देख लीजिएगा किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, उसके सामने जो अप्लाई का ऑप्शन है आप वहां पर क्लिक करिएगा। मैं टीजीटी वाले पर क्लिक करता हूं। केवीएस एनवीएस के लिए जो भी टीजीटी का आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। जिनको पीआरटी क्लिक करना है यहां पर आप कर लीजिएगा। ओके, तो मैं अप्लाई पर क्लिक करता हूं। पर कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, पढ़ने के बाद आपको यस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म अभी पेंडिंग है, तो अभी हमने आवेदन नहीं किया है किसी भी पोस्ट के लिए, और उसके बाद फी पेमेंट करना है अभी भी हमारा अभी पेंडिंग है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे, पूछेगा पोस्ट अप्लाइड फॉर। चूंकि हमने टीजीटी पहले ही सिलेक्ट कर लिया है तो अब टीजीटी में किस सब्जेक्ट से आप आवेदन करना चाहते हैं। एक ही विषय की तो कोई भर्ती है नहीं, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, ठीक है, आप जिसके लिए एलिजिबल हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर अपना सब्जेक्ट चुन लिया कि आप इस विषय के लिए एलिजिबल हैं तभी आप आवेदन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी शो होगी कि आपने हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट तीनों साल अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, या सेमेस्टर वाइज था तो 6 सेमेस्टर में आपने पढ़ा है, या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। तो आपको यहाँ पर यस करना है। एलिजिबिलिटी आपको चेक करके ही आवेदन करना है। टीयर 1 जो प्री एग्ज़ाम होगा उसका मीडियम क्या होगा, हिंदी, इंग्लिश सारे लैंग्वेज हैं, तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप टीजीटी में केवीएस और एनवीएस क्या दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं या किसी एक के लिए करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप दोनों के लिए कर दीजिए। वैकेंसी यदि आपके विषय की दोनों में है तो दोनों में आवेदन जरूर करें। ठीक है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी भाषा वाला जो पेपर है तो उसमें आप कौन सा भाषा का पेपर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्या आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ा सकते हैं, तो यस पर क्लिक कर दें। कंप्यूटर का नॉलेज है या नहीं तो उसके हिसाब से यस नो। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी तो इसमें भी यस कर देते हैं। देखिए ये सारी एलिजिबिलिटी हैं, तो ध्यान से आप फॉर्म भरिएगा। क्या आपके पास केवीएस या एनवीएस का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो ठीक है, केवीएस का है तो केवीएस का, एनवीएस का है तो एनवीएस का। ठीक है, अगर नो एक्सपीरियंस है तो लास्ट वाला ऑप्शन है आपके लिए, जो कि ज़्यादातर बच्चों का होगा। ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है, तो आपको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम यानी कि टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। ठीक है, तो आपने
ग्रेजुएशन पास कर लिया है तो पास पर क्लिक करेंगे, एक ही ऑप्शन है तो पास पर आपको क्लिक करना ही है। किस साल आपने अपना ग्रेजुएशन पास किया है वो ईयर सेलेक्ट करेंगे। कोर्स, आपके विषय के लिए जो भी एलिजिबल ऑप्शन है सारा यहाँ से होगा, तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है कि ग्रेजुएशन आपका कौन सा है। उसके बाद यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम, यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का नाम आ जाएगा, आप सेलेक्ट करिएगा, ढूंढिएगा पहले और सेलेक्ट करिएगा। यदि नहीं मिलता है तो सबसे लास्ट में अदर का ऑप्शन है, अदर के ऑप्शन पर क्लिक करके बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। रिजल्ट मोड, परसेंटेज में आपका रिजल्ट आया है या सीजीपीए में, तो सेलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद टोटल मार्क्स ऑब्टेन और परसेंटेज। आपका ग्रेजुएशन मान लीजिए टोटल 1000 मार्क्स का था, ठीक है, उसमें आपने मान लीजिए कि 700 नंबर पाया है तो ऑप्टेन भर देंगे। परसेंटेज जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा, सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख देंगे अपना। इसके बाद बीएड की इन्फॉर्मेशन भरनी है, बीएड पास हैं या नहीं, पास हैं तो पास पर, फिर किस साल आपने पास किया वो ईयर, सेम जैसे आपने ग्रेजुएशन का इन्फॉर्मेशन भरा था। स्ट्रीम बीएड आपका किस टाइप का है, फिर बीएड यूनिवर्सिटी का नाम, फिर बीएड का रिजल्ट मोड, बीएड के टोटल मार्क्स मान लेते हैं कि 2000 में था, 2000 में आपने पाया मान लेते हैं 1500, जो भी आपका होगा आप अपने हिसाब से भरिएगा, ठीक है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए फॉर्म भर रहा हूँ। और फिर बीएड के सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखने हैं और ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर भर के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर पूछेगा आप सीटेट क्वालिफाइड है या नहीं, तो टीजीटी के लिए सीटेट पेपर 2 आपके पास होना चाहिए, तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। किस साल आपने सीटेट क्वालिफाई किया है वो ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करना है, सीटेट का रोल नंबर फिल करना है और सीटेट का पेपर, तो टीजीटी के लिए पेपर 2 का ही ऑप्शन है। इसके बाद फिर से ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर से सारी इन्फॉर्मेशन आपकी शो हो जाएगी, आपको सब कुछ एक बार फाइनल देख लेना है और उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन आएंगे, सब पे आप टिक लगा देंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो फॉर्म हमारा फाइनल सबमिट हो चुका है, अब बस एक काम बचा है और वो है फी पेमेंट का, दिखा रहा है 2000 का फी पेमेंट करना है। एडिट करना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म तो कर सकते हैं, ऑप्शन है, और फिर फाइनल फी पेमेंट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, क्लिक करेंगे और फी पेमेंट के लिए ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है, प्रोसीड करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बिल डेस्क पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करके और जैसे आप पेमेंट करते हैं सिंपली आप पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर का भी ऑप्शन है, सबसे आसान तरीका है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और भीम यूपीआई पर क्लिक करके मेक पेमेंट करेंगे, एक क्यूआर कोड आ जाएगा, आप इसको स्कैन करके अपने फी का पेमेंट कर लेंगे, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद आप कन्फर्मेशन पेज जो पीडीएफ होता है लास्ट वाला तो डाउनलोड करके सेफली अपने पास रख लेंगे। तो ये है दोस्तों पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फॉर्म भरने का। कोई भी डाउट हो, सवाल हो तो लिखिए कॉमेंट सेक्शन में, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।